दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। हम लोग पढ़ते हैं आज अनुच्छेद 47, 48, 49, 50 ये सब पढ़ के आज पूरी तरह कोशिश करेंगे ख़त्म करने को। क्या है कि जो है थोड़ा-सा जो है चुलबुली मची होती है। क्या इसमें जो है मैं कुछ अनर्गल बातें करने लगता हूँ, जैसे कि पिछली वीडियो में SC/ST एक्ट की बात कर दिया था। हालाँकि उसको मूल विधि में पढ़ा जा सकता था, लेकिन पढ़ने का इंटरेस्ट जो है साथ में साथ मज़ा दे देता है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए समय का अभाव है। आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये? पोषाहार स्तर को बढ़ाना है। ठीक है, पोषक वाली चीजें खाना है। जीवन स्तर को ऊंचा करना है। ठीक है, जीवन स्तर कब ऊंचा होगा? शिक्षा वगैरह दे के, ठीक है, पर कैपिटा इनकम बढ़ा के। लोक स्वास्थ्य का सुधार करना है भाई, उसके लिए सरकारी हॉस्पिटल वगैरह, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र ये सब होते हैं, तो इनका जो है सुधार करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो इसमें बोला गया है कि ये सब करने के लिए राज्य इसको अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगी। तो भाई बात आई भाई कि जो है राज्य इसको जो है अचीव कैसे करेगी? तो बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि राज्य कैसे अचीव करेगी। बुढ़ा साधु, काला कुत्ता, ये सब जो ब्रांड है ना, इनको समाप्त करके, खत्म करके, मतलब कि जो है नशीले पदार्थों का सेवन, नशीले नहीं, मादक पेय पदार्थ लिख देते हैं। आपका हिंदी का भी तो पेपर है, हिंदी भी आनी चाहिए ना आपको। मादक पेय पदार्थ के सेवन पे रोक लगा देगा। तो 47 क्या बोलता है कि AK-47 से उड़ा देंगे अगर आप ये पिएंगे तो 47 आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो मादक पेय पदार्थों का रोक लगाएगा, पोषाहार पोषण वाली चीजों को प्रमोट करेगा। ये सब चीजें जो है किसमें है? आर्टिकल 47 में है। क्लियर है? तो ये बहुत एक लाइन का है, इसमें जो है यही चीज पूछा जाता है। अभी जब हम बाद में पढ़ेंगे, जब ये सब पूरा पढ़ लेंगे तो बताएंगे कि गांधीवादी कौन था, उदारवादी कौन है और समाजवादी कौन है। जैसे ये गांधी जी का ये सपना था कि नशीली चीजों को समाप्त किया जाए, जीवन स्तर को ऊंचा किया जाए, ये सब जो है किसका सपना है? ये सब गांधी जी का सपना है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। मादक पेय पदार्थ में ये अगर पूछ दे सवाल आपसे कि भारत के संविधान के किस आर्टिकल में नशीली दवाओं के सेवन से रोक है, या फिर जो है जो ड्रग हैं, जो हानिकारक ड्रग हैं, ऐसे लिख दे, हानिकारक औषधियों, मादक पेय पदार्थ न लेके हानिकारक औषधि लिख दे, तो इसका मतलब भी यही है, ये समझिएगा, हानिकारक औषधियों को रोकेगा। इसका मतलब भी यही है। आर्टिकल 47 इरेज करते हैं तो 48 बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला जो है आर्टिकल है 48, कृषि और पशुपालन का संगठन। ये राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य का क्या कर्तव्य होगा? कि कृषि को बढ़ाए, उसका संगठन करे और पशुपालन पे जोर दे। याद रखिएगा 48 में ये चीजें हैं। ठीक है, तो कृषि और पशुपालन का संगठन में जो है बात क्या बताई गई है? इसमें बोली गई है कि जो है दुधारू पशु, दुधारू पशु का मतलब विशेष रूप से बल दिया गया है कि गाय और बछड़ा भी बोल दिया गया है, क्योंकि पहले जो है जब देश आजाद हुई थी तो बछिया से ज्यादा जो है बछड़ा की जो है यूज होती थी खेत वगैरह जुतवाने के लिए। उस समय तो हल होते नहीं थे। ठीक है, तो लोग सब मनाते थे, पूजा करते थे कि बैल हमारे यहाँ पैदा हो जाए, बछड़ा पैदा हो जाए, बैल बनेगा आगे चल के, खेत जोतेगा। ठीक है, तो गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशु की बात की गई है। दुधारू पशु में गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशु के, ठीक है, नस्ल जो है इसका परिरक्षण करेगा, प्रिजर्व करेगा सरकार, और इनके जो है ब्रीडिंग वगैरह ये सब जो है ना, इस पे जो है बढ़ाने के लिए कार्य करेगा। यानी कि जो है मेनली यही है कि दुधारू पशु जो है गाय, बछड़ा, इनके जो है पोषण स्तर को बढ़ाते हुए, ठीक है, और इनकी जो है नस्ल को मतलब जो है परिरक्षित करते, प्रिजर्व करते हुए अपना जो है इन सब चीजों को अचीव करने का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो है
ये गाय और बछड़ा की भी बात इसमें स्पेशली की गई है। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 48A। 48A दिख रहा है आपको? इसमें है क्या, ये बाद में जोड़ा गया, ए आ गया ना, इसका मतलब 42वां संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? तो ये बोलता है कि राज्य का कर्तव्य होगा, क्या कर्तव्य होगा, कि पर्यावरण वाली चीजें जो हैं उनका संवर्धन करे, संवर्धन करने के साथ साथ वन और वन्य जीव इनको विकास के लिए जो है कार्य करे। तो पर्यावरण का संरक्षण, वन और वन्य जीव का संरक्षण, ये सारी जो है कार्य 48A के तहत राज्य का कर्तव्य जो है बना दिया गया। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक दो फेमस केस है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसको इरेज करते हैं, तब आपको बताते हैं केस कौन कौन सा है। एक समता वाला केस है आंध्र प्रदेश, और एक MC मेहता वाला केस है। तो उसको देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो 48A से रिलेटेड जो है एक केस है, फेमस केस है MC मेहता केस। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ईयर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी बहुत सारी जो है केसेस हैं MC मेहता की। पहला, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे समता केस, समता वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य, आंध्र प्रदेश। ठीक है, दोनों में बातें क्या बोली गई हैं बस यही देखते हैं, बाकी जो है कहानी तो बहुत हो जाती है। चलिए अच्छा कहानी बता ही देते हैं। MC मेहता जो है, इन्होंने जो है पिटीशन फाइल कर दिया था। कानपुर में गंगा बहुत पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा हो गया था उसमें पॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि कानपुर जो है औद्योगिक क्षेत्र है, चमड़ा वगैरह वाला कार्य होता है, तो उसके जो है सारे जो अवशिष्ट थे उसको जो है गंगा में सीधे डायरेक्टली जो है मिला दिया जाता था। तो गंगा का प्रदूषण का मामला था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई साहब जो पर्यावरण संरक्षण है ना, वो राज्य का कर्तव्य है। DPSP में लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है आप नहीं मानेंगे, ये जो है क्या है, राज्य का कर्तव्य है। इसके साथ साथ इसमें जो है इसने जो अधिकरण होते हैं और अन्य निकाय होते हैं, अधिकरण और निकाय, इनको जो है आदेश दिया कि इसके रोकथाम के लिए जो है आप कार्य करें। ठीक है, और समता वाले में जो है क्या है, ये एक्चुअली में ये मामला यहां नहीं आएगा, खैर बता देते हैं। ये आना चाहिए था 46 में। जैसे कि आदिवासी जो है भूमि का गैर आदिवासी खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि क्या था कि जो है आंध्र प्रदेश में जो है गैर आदिवासी लोग आदिवासियों की भूमि पे मतलब जो है उसको खरीद के ब्याज वगैरह दे के उससे कर्जा चढ़ा के, ये सब कार्य बहुत इतिहास में आपने पढ़ा भी होगा करके, अब फिर फाइनली जो है उनसे जमीन खरीद लेते थे, वहाँ की पेड़ वगैरह को काट के वहाँ पे इंडस्ट्री लगाना, ये सब काम करना। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आदिवासी जो भूमि है ये गैर आदिवासी को आप नहीं हस्तांतरित कर सकते हैं, गैर आदिवासी को नहीं दिया जा सकता है। तो फिर किसको दिया जाएगा? तो आदिवासी टू आदिवासी, ट्राइबल टू ट्राइबल, और सरकार ले सकती है, सरकार ले सकती है। ठीक है, तो यही चीजें हैं। अब ये जो है 48 हो गए। देखिए, हालांकि यहाँ पे अगर हम पढ़ाने चले पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है, वन वाला एक्ट हो गया, वन्य जीव वाला एक्ट हो गया 72 वाला 1900, तो बहुत लंबा खींच जाएगा वीडियो। DPSP खत्म ही नहीं हो पा रहा है, बहुत दिन से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो है अभी इसको यहाँ छोड़ते हैं, 49, 50, 51 पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं पहले। तो देखिए अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं के संरक्षण, ये जो है राज्य का कर्तव्य होगा कि इस पे जो है विशेष ध्यान दे। आप लोग जो जाते हैं ताजमहल चाहे लाल किला और यूं बना के आ जाते हैं, ये सोचते हैं कितना बड़ा क्राइम कर देते हैं, वहां जो है गए और पत्थरों पे ये बना दिया, ये बहुत बड़ा क्राइम है। बस इस पे जो है संसद ने अभी क्राइम जो है डिक्लेयर नहीं कर लिया है। हालांकि ये सब करना नहीं है, ये सब राज्य का कर्तव्य है, लेकिन आपका भी कर्तव्य 51A में ये सब दिया गया है। तो देखेंगे इसको हम। अब देखिए
क्या बोला गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा कौन? राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। इसमें भाई साहब आप अगर पढ़ेंगे ना तो पागल हो जाएंगे, बहुत भयानक भयानक वर्ड हैं इसमें। जो मेन ओरिजिनल संविधान की वर्ड है उसको पढ़ेंगे तो, कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को लुंठित नहीं करेगा, खंडित नहीं करेगा, अपखंडित नहीं करेगा, अपखंडित, लुंठित, खंडित, अपखंडित, ऐसे ऐसे वर्ड दिए गए हैं, बड़ी भयानक भयानक। मिला जुला के यही ध्यान रखना है कि राज्य जो है क्या करेगा, इन स्मारकों, वस्तुओं और संरक्षण को लुंठित, खंडित, अपखंडित आदि होने से बचाएगा। ये उसका राज्य का कर्तव्य है। क्लियर है? तो 49 है ये। 49 में देखिए एक ताजमहल प्रदूषण वाला मामला पढ़ सकते हैं। एमसी मेहता ही लेके गए थे 1986 में, एमसी मेहता 1986 में। तो ताजमहल प्रदूषण केस के नाम से फेमस है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि शीशा मुक्त जो है पेट्रोल का निर्माण किया जाए, ठीक है, शीशा मुक्त। और एक और मामला है ओलिव पेट्रोलियम, वो जो 87 में एक जो है गैस नहीं रिसाव हो गई थी, गैस रिसाव, एमसी मेहता ही इसको भी लेके गए थे। 87 में जो है हो गई थी ओलियम गैस रिसाव। कौन सी गैस? ओलियम गैस रिसाव। मिथाइल आइसोसाइनाइड 84 में भी हुआ था, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी। तो ये सब जो है मामले इसी में सब आए थे। तो इसमें जो है एमसी मेहता वाले केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण दायित्व का सिद्धांत लाया कि जो कंपनी जितना जो है नुकसान करेगी उतना वो भरपाई करेगी। बस इतना ही चीजें आपको ध्यान रखना है। पूर्ण दायित्व का सिद्धांत ओलियम गैस रिसाव मामले से आया है 87 में, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 50, बहुत सिंपल सा वर्ड है 50। 50 का बात क्या करता है कि 50-50 कर दिया जाएगा। किसको 50-50? कार्यपालिका को न्यायपालिका से, ठीक है। इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। देखिए अनुच्छेद 50 क्या है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। किस मामलों में? राज्य की लोक सेवाओं के मामलों में। राज्य की लोक सेवा के मामले में, राज्य की लोक सेवाओं के मामले में कार्यपालिका का राज्य जो है क्या करेगा? कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। यही चीज बोला गया है, ठीक है। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण किसमें है? 50 में है। और लास्ट जो है हम लोग पढ़ते हैं 51, आर्टिकल 51। क्या है इसमें? कि राज्य जो है प्रयास करेगा। भाई क्या प्रयास करेगा? राज्य प्रयास करेगा किस चीज पे? तो अंतरराष्ट्रीय संधि समझौता जो हो रही है किसी देश से, संधि समझौता, यदि मान लीजिए भारत का किसी देश से हो रहा है अंतरराष्ट्रीय संधि समझौता, तो उसमें जो है अगर कोई बॉर्डर वाली एरिया पड़ती है, जैसे पंजाब पड़ गई, ठीक है, चाहे जो है जम्मू पड़ गए, तो ये सब जो है उसमें सहयोग करेंगे, ये ऐसा प्रयास करेगा राज्य, ठीक है। तो राज्य प्रयास करेगा किसमें? अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते को जो है पूर्ण कराने में, ठीक है, और पूर्ण रूप से जो है देशों के बीच जो व्यवहार है उसको जो है सही रखने में। यही चीजें वर्ड हैं, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति समझौते, इनको जो है ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय संधि समझौता, ठीक है, और सुरक्षा इसकी अभिवृद्धि में सहयोग करेगा, अभिवृद्धि में सहयोग करेगा। इसमें मेनली संधि समझौता ही आता है, ये चीज जो है आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाकी जो है विभिन्न देशों के साथ न्यायपूर्ण संबंध बनाने में प्रयास करेगा, न्यायपूर्ण संबंध। तो यही है अनुच्छेद 51। यहाँ डीपीएसपी खत्म होता है, लेकिन पूर्ण रूप से खत्म नहीं होता है। खुश नहीं होना है। क्यों खत्म नहीं होता है? क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट का डीपीएसपी से कनेक्शन, कौन से केस में क्या बोला गया था। उसके बाद इसमें से हम लोग देखेंगे कि किसको उदारवादी, किसको समाजवादी, ऐसे जो है बोला जाता है, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वगैरह जो है यहीं पे अभी समाप्त कर दें पढ़ा के अगले वीडियो में। तो इतना करने के बाद डीपीएसपी समाप्त हो